नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म क्या है, कब से प्रचलन में आया, क्या खासियत है के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों में विवाद पैदा हो गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर सनातन धर्म क्या है, यह कब से प्रचलन में आया, सनातन धर्म के पहले क्या कुछ था, धर्म ग्रंथों में सनातन धर्म को लेकर किस तरह की बातें दर्ज हैं। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह बताते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया, कुचल देने की बात कही। उनका यह बयान जंगल में आग की तरह वायरल हुआ और देखते ही देखते स्टालिन के खिलाफ देश में उबाला गया। आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उबाला गया। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। स्टालिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईसाई बहुल देश अमेरिका के स्टेट जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इससे पहले इस राज्य ने हिंदूफोबिया को लेकर कानून बनाया था। अमेरिका के कई अन्य राज्य हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां घोषित कर चुके हैं। इस विरोधाभास के बीच समझना जरूरी हो चला है कि आखिर सनातन धर्म क्या है, यह कब से प्रचलन में आया, सनातन धर्म के पहले क्या कुछ था, सनातन धर्म की कोई किताब, कोई देवता फिक्स हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन किए गए, धर्मग्रंथों में सनातन धर्म को लेकर किस तरह की बातें दर्ज हैं। सनातन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं। अयोध्या के आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री कहते हैं कि सनातन अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं। ऐसे में इसकी सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, इस पर टिप्पणी ही बेमानी है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वे अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। उन्हें एक बार सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। यह अकेला धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस सब अलग अलग कालखंड में लिखे गए और ये सब हमारे आधार ग्रंथ हैं। राम और कृष्ण का जन्म अलग अलग युग में हुआ। उन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया तो दुष्ट शक्तियों का नाश करने में देर नहीं की। यही सनातन है, यही सच है। सनातन कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, वह सब में समाया हुआ है। ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है। सनातन धर्म में ग्रह नक्षत्र भी समाये हुए हैं। सप्तऋषि, सप्ततीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारिकाधीश सनातन धर्म के आधार हैं। श्री शास्त्री बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में 64,000 तीर्थों की गणना की गई है। 4 युग में 4 मंदिरों की चर्चा की गई है। सतयुग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकाधीश तथा कलयुग में जगन्नाथपुरी हैं। ऐसे में जिस धर्म का रिश्ता सतयुग से हो उस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या के आचार्य स्वामी विवेकानंद सनातन की उत्पत्ति पर एक श्लोक सुनाते हैं। संज्ञानम तनोति विस्तार यति इति सनातन, अर्थात जो शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर ज्ञान का विस्तार करे वही सनातन है। वे सवाल करते हैं धर्म क्या है, जवाब देते हैं धार्येति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। जिसका ज्ञान अनादिकाल से श्रुति, स्मृतियों, वेद, पुराण, इतिहास के माध्यम से हमारे बीच उपलब्ध है वही सनातन है। सनत कुमार संहिता में अंकित श्लोक इसे और स्पष्ट करता है। सनातन राम महम भजामि, अर्थात हम सभी सनातनी प्रभु श्री राम का भजन करते हैं। उत्तर रामचरितम में दर्ज है शाश्वतम दृढ़ स्थिरम एष धर्मः सनातनः, अर्थात जो शाश्वत हो, जो दृढ़ स्थिर हो, जो निरंतर हो, जो आदि अंत रहित हो वही सनातन है। इसे ही सरल शब्दों में सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। आचार्य स्वामी विवेकानंद बृहदारण्यक उपनिषद से एक और श्लोक का उल्लेख करते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, अर्थात सभी प्राणी मात्र सुखी हों, सभी संतुष्ट हों, निरोगी हों, सभी सज्जन हों, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न रहे। यह सनातन का मूल है, आत्मा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की परिकल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी श्लोक को श्री रामचरितमानस में आगे बढ़ाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब वे लिखते हैं, अल्पमृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अर्थात सनातन कल्पना करता है किसी की अल्प अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। पौराणिक मान्यताओं की ओर जाएं तो पता चलता है कि सनातन अर्थात हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया गया है। हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं। जीवन जीने का तरीका सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन के खिलाफ वाद दायर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं कि इसी साल सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के एन जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक फैसले में टिप्पणी की थी कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है और यह जीवन जीने का एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के मूल नामों की बहाली के लिए नामकरण आयोग स्थापित करने की मांग करने वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील अश्विनी कुमार दुबे ने अदालत के 2 फैसलों के हवाले से सनातन धर्म पर प्रकाश डाला। महंत राम स्वरूप दास की याचिका पर साल 1959 के फैसले में सुप्रीम न्यायालय ने कहा कि भले ही मूर्ति टूट जाए या खो जाए या चोरी हो जाए, किसी अन्य चीज को स्थापित करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि मूल वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मशहूर कानूनविद पीवी काने की किताब कात्यायन में रामारेड्डी बनाम रंगा के साल 1925 के फैसले का जिक्र है, जिसमें हिंदू कानून के हवाले से दर्ज है कि देवता कभी नहीं मरते, मंदिर की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भले ही इसका उपयोग सैकड़ों वर्षों तक अजनबियों द्वारा किया जाता हो। एक बार जो संपत्ति देवता की हो गई, उस पर राजा भी कब्जा नहीं कर सकता। सनातन या हिंदू धर्म के कुछ और स्थापित सच। 554 साल पहले सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म इसी भारत भूमि पर 15 अप्रैल 1969 को हुआ। वे सनातन धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने देह त्यागा। उनके पीछे सभी 10 गुरुओं ने भी वही काम किया। 671 साल पहले यानी साल 1352 में एक पीर बाबा का जन्म हुआ। उन्हें रामसा पीर कहा जाता था। कुछ लोग उन्हें द्वारिकधीश का अवतार भी कहते थे। उनका नाम बाबा रामदेव था। 1016 साल पहले इसी भारत भूमि के सिंध प्रांत में हिंदुओं की रक्षा के लिए वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में जन्म लिया। उन्हें जिंद पीर एवं लाल शाह के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ का जन्म साल 845 में हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार में लगा दिया। मतलब 1178 साल पहले इस महान संत ने भारत की धरती पर अवतार लिया। आदि शंकराचार्य ने सनातन यानी हिंदू धर्म को नए सिरे से सजाया संवारा। 1235 साल पहले जन्म लेने वाले इस संत ने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को त्याग दिया था। 4 धाम या 4 पीठों की स्थापना का श्रेय उन्हीं के खाते में है। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट विक्रमादित्य, आचार्य चाणक्य जैसी महान लोगों ने भी सनातन धर्म की लंबी सेवा की। इस तरह देखा और माना जाना चाहिए कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अनेक धर्म इससे निकले हैं, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर कोई इसे समाप्त करने की चेष्टा करता है तो यह उसकी अपनी अज्ञानता ही कही जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म को अब समाप्त करना मुमकिन नहीं है। इस समय सनातन धर्म को मानने वाले लोग दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं। वे अपनी संस्कृति का न केवल प्रसार कर रहे हैं, बल्कि जड़ों से जुड़े भी हुए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, धर्म जय सनातन। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।